गुज़श्ता हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत कम करके आने वाली हुकूमत के लिए जाल बिछाया। IMF से मुआहदे की धज्जियाँ उड़ाई। मुआहदे में जो मुश्किलात पेश आ रही हैं वो कौम के सामने हैं। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, दुनिया में मुआशी सूरत-ए-हाल गंभीर है, कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं, मेहनत करेंगे और पाकिस्तान को मुश्किल से निकालेंगे। मईशत की बेहतरी के लिए मज़ीद मुश्किल फ़ैसले करने पड़े तो करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि IMF से मुज़ाकरात का अगला दौर आज और कल रात को होगा। मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी। काबीना को ब्रीफ करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि पहला बजट है जब अमीरों पर टैक्स और गरीबों को रिलीफ दिया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान का हुकूमत पर इस्लाहात के नाम पर अपने केसेस बंद कराने की कोशिश का इल्ज़ाम। ख्वाजा आसिफ का सदर मुमलिकत से मुताल्लिक़ बयान शर्मनाक और हलफ से इनहराफ करार। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में कहा, खुर्रम दस्तगीर का बयान सबूत है, ये NRO लेने के लिए हुकूमत में आए। महंगाई और अवामी मसाइल इम्पोर्टेड हुकूमत की तरजीह नहीं। नैब तरामीम के खिलाफ खामोश नहीं बैठेंगे, हर आइनी और कानूनी फोरम से रुजू करेंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान को लगाम न दी जा सकी। इंटरबैंक में $1 ₹1.52 महंगा होकर 211 रुपए 48 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर $2 महंगा होकर 215 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 748 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 42,525 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब कर लिया गया। पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल 3 बजे होगा। अस्करी हुकाम कौमी सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। तहरीके इंसाफ की ममनुआ पार्टी फंडिंग पर नवंबर 2014 में शुरू होने वाला केस मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने 7.5 साल बाद फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि तहरीके इंसाफ की तरह दूसरी सियासी जमातों के केसेस का भी इख्तिताम चाहते हैं। फंड्स की जांच पड़ताल के लिए कायम स्क्रूटनी कमेटी ने 4 जनवरी को हतमी रिपोर्ट पेश की। इलेक्शन कमीशन को बताया कि तहरीके इंसाफ को यूरोपीय और मशरिक़ वुस्ता के मुल्कों के अलावा अमरीका, कनाडा, बरतानिया और दीगर मुल्कों से फंड्स मौसूल हुए। PTI ने 31 करोड़ रुपए की रकम जाहिर नहीं की। 2008 से 2013 के दौरान 14 बैंक अकाउंट्स छुपाए गए। बीस हल्कों का ज़िमनी इंतखाब जीतने के लिए हमजा शहबाज डराने, धमकाने और लालच समेत हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। DC और DPO से कहा गया है कि उनका मुस्तकबिल इलेक्शन रिजल्ट से जुड़ा है। वाइस चेयरमैन PTI का इल्ज़ाम। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, ज़िमनी इंतखाब इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ी आजमाइश है। वज़ारत आला बचाने के लिए हमजा शहबाज किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहादुराबाद कराची में MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का इजलास। बल्दियाती इंतखाबात के लिए MQM उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। बलूचिस्तान का बजट इजलास ताखीर का शिकार। 4 बजे बुलाया गया इजलास अब तक शुरू ना हो सका। ऐवान में कई नशिस्तें खाली। बजट का हुजूम 600 अरब रुपए के लगभग होने का इम्कान है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराह अजीम का कहना है कि मुश्किलात के बावजूद बजट अवाम दोस्त होगा। मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा होगा। इससे कबल भी बलूचिस्तान असम्बली का बजट सेशन 17 और 20 जून को तलब किया गया था। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश वक्फे वक्फे से जारी। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को सफर में मुश्किलात का सामना। मोटरवे M14 इस्लामाबाद से DI खान पर तेज बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। बरसाती पानी में कई गाड़ियां फंस गई। आमिर लियाकत की कब्र कुशाई 23 जून बरोज़ जुमेरात होगी। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया की सरबराही में 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। मेडिकल बोर्ड में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी शामिल। आमिर लियाकत की साबिका एहलिया बुशरा इकबाल की जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में आमद। जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले की कॉपी हासिल की।
मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो का 69वां यौम पैदाइश। बेनज़ीर भुट्टो के बेटे और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक पैगाम में कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत की बहाली, गरीबों की माशी आज़ादी और इस्लाम के पुरान पैगाम के लिए 30 साल तक जिद्दोजहद की। दहशत गर्दों, आमिरों और बुज़दिलों ने बेनज़ीर को कत्ल किया, लेकिन वो अपने मुल्क और पूरी दुनिया के लोगों के दिलों और दिमागों में जिंदा हैं। वो जिंदगी में भी बेनज़ीर थीं और मौत के बाद भी बेनज़ीर हैं। PTI ने DNS का मरकजी निज़ाम मुतारिफ करने की तस्दीक कर दी। एलामी के मुताबिक गैर कानूनी और नुकसानदेह मवाद फौरी ब्लॉक करने के मौजूदा अमल को खुदकार बनाया जा रहा है। DNS निज़ाम के तहत वेबसाइट्स डोमेन की सतह पर ब्लॉक हो सकेंगी। इससे इंटरनेट के मयार, खिदमात, कीमत और शहरियों की प्राइवेसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गैर कानूनी मवाद ब्लॉक करने का काम पहले से ही किया जा रहा था। मज़ीद बेहतरी के लिए ISP की सतह पर डोमेन नेम रेजोल्यूशन का खुदकार अमल नाफिज किया है। इससे इंटरनेट की रफ्तार में कमी नहीं होगी और ना ही शहरियों की राजदारी पर असर पड़ेगा। विफाकी हुकूमत का 5 सरकारी इमलाक गिरवी रखकर सुकूक बॉन्ड्स जारी करने का फैसला। ज़राए का कहना है कि GT रोड के कानूनी रुकावट के बगैर हिस्से इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मकरान हाईवे गिरवी रखकर सुकूक बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। और GSP प्लस स्कीम में तोसी के लिए यूरोपीय यूनियन का मॉनिटरिंग मिशन पाकिस्तान पहुंच गया। वजारत तिजारत के हुकाम के मुताबिक मॉनिटरिंग मिशन 10 रोज़ा दौरे में इंसानी हुकूक, चाइल्ड लेबर का खात्मा, लेबर राइट्स समेत दीगर उमूर का जायजा लेगा।